काका मेरे पास ना ये 40 रुपए ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं 40 रुपए रख लो और कुछ खा लेना, ठीक है? मैं कितनी देर में आएगा? वेट कर रहा हूँ तेरा। हाँ जल्दी आ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम्हारे पास कम पैसे होते हुए भी तुमने मुझ गरीब को आधे पैसे दे दिए। भगवान तुम जैसे लोगों को सदा सलामत रखे। अच्छा बेटा, चलता हूँ। ये लड़की इस भिखारी को पैसे दे रही है। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ जी। मैंने भी देखा कि तुम्हारे पास सिर्फ 140 रुपए थे और उनमें से 40 रुपए तुमने उस भिखारी को दे दिए। अरे इससे अच्छा था वो 40 रुपए तुम अपने लिए बचा लेती। देखने में तो बहुत गरीब घर की लग रही हो। अरे ऐसी भी क्या दानवीर बनना कि अपने पैसे भी किसी गरीब को दे दिए। ये तो बड़ी कमाल की चीज देखी मैंने, एक गरीब दूसरे गरीब को पैसे दे रहा है। साहब, मुझे ऐसा लगा कि मुझसे ज्यादा उसको पैसे की जरूरत है, तो मैंने इसलिए उन्हें पैसे दे दिए। आपको पता है साहब, मैंने उसे 40 रुपए क्यों दिए? अरे यही तो मुझे जानना है कि तुमने उसे पैसे क्यों दिए। अरे ऐसे तो तुम भिखारियों को और बढ़ावा दे रहे हो। भला कोई भिखारी काम ही क्यों करेगा जब उसे फ्री में पैसा और खाने का मिलता रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले ना मेरे से भी आता वो पैसे मांगने, मैंने भगा दिया उसको। साहब, पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया साहब, अगर कुछ खाने के लिए हो तो दे दीजिए, बहुत तेज भूख लग रही है। अबे क्या मैं रोड पे यहाँ खाने के लिए घूम रहा हूँ? मेरे पास नहीं कुछ भी खाने का, निकल यहाँ से। अच्छा साहब, 10-20 रुपए खुले हो तो खुले पैसे दे दीजिए, बाहर से ही कुछ लेके खा लूंगा। अबे नहीं है मेरे पास, ना तो मेरे पास पैसे हैं ना कुछ खाने का है। तो अब निकल यहाँ से, मेरा टाइम मत खराब कर। साहब, इतने सारे पैसे हैं तो आपके पास, फिर गरीब को 10-20 रुपए दे दोगे तो क्या ही चला जाएगा साहब। अबे तो क्या ये पैसे तेरे लिए कमाए हैं? मेहनत करके कमाए हैं अपने लिए। खुद कुछ काम धंधा नहीं करना होता है, बस दूसरे से पैसे मांगते घूमो। चल निकल यहाँ से, मेरा टाइम मत खराब कर। साहब दे दीजिए। मैं बोला ना निकल। आया खुद से भिखारी, काम धंधा कुछ करता नहीं, बस फ्री की खिला लो इन्हें। अरे भला हम अगर किसी भिखारी को फ्री में पैसे देंगे, फ्री में उसे खाने का देंगे, तो भला मेहनत क्यों करेगा? वो तो फ्री की पढ़ के आराम से मौज से खाएगा। साहब, उस आदमी को भूख लगी थी, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। और साहब, मैं भी गरीब हूँ और ये चीज मैं अच्छे से समझ सकती हूँ साहब कि उन्हें कैसा लगता होगा कि जब उन्हें पूरे दिन में खाने को नहीं मिलता। साहब, कोई भी इंसान ना शौक से भीख नहीं मांगता। मैंने उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ। वो पहले बहुत अच्छी नौकरी किया करते थे, बहुत खुशहाल परिवार था उनका। लेकिन एक दिन एक हादसे में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया, जिसकी वजह से उनकी दिमागी हालत पूरी खराब हो गई। उन्हें कहीं नौकरी भी नहीं मिल सकती अब। तो बस तब से ही वो 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांग के गुजारा करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि हमने किसी की मदद कर दी और उसने उन पैसों का कोई गलत यूज कर लिया, तो फिर क्या होगा? हमारे पैसे तो वेस्ट हो गए ना। साहब, आपको पता है, हमारे आसपास ना बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सच में मुसीबत में होते हैं, परेशान होते हैं। साहब, मुझे तो भगवान ने इतना कम दिया है, तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें से किसी गरीब की मदद कर दूं, ताकि उसे एक टाइम की रोटी मिल सके। पर साहब, आपको तो भगवान ने कितना कुछ दिया है। आप सोचो कि आप कितने लोगों की मदद कर सकते हो। और साहब, जरूरी नहीं है कि सब लोग ही सच बोलते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं धोखेबाज। लेकिन आप सोचिए ना, आप उनमें से भी 2 सही लोगों की मदद कर दोगे, आपको कितना पुण्य मिलेगा। और साहब, जब पेट में रोटी नहीं होती ना, तो नौकरी ढूंढने की भी हिम्मत नहीं होती। जरूरी नहीं है आप किसी को पैसे देकर ही उसकी मदद करो, आप उसे कुछ खाने को भी दे सकते हो। और साहब, इसमें आपका तो कोई नुकसान होगा ही नहीं, लेकिन हाँ, उस गरीब जरूरतमंद आदमी का जरूर फायदा हो जाएगा।